गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देखता हूँ कि स्टैंडर्ड जो 5 से लेकर ऑनवर्ड्स जो भी बच्चे हैं उनको विभाजिता का नियम न याद होने के कारण हमेशा कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को विभाजिता का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो एलसीएम हो या कोई भी सरलीकरण हो, उसमें उन्हें बहुत बेटा मदद मिलेगा। तो आओ आज हम लोग देखते हैं कि विभाजिता का नियम, ठीक है, कौन कौन से हैं और कैसे हैं। विभाजिता का नियम इसे इंग्लिश में रूल ऑफ डिविजिबल कहेंगे, ठीक है, या डिविजिबल रूल कहेंगे। तो सबसे पहले हम, ठीक है, सबसे पहले दो से विभाजित होने का नियम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 2 से विभाजित होने का नियम। देखो बेटा, ये नियम कहता है, ठीक है, कि जिस संख्या के अंत में 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे देखो बेटा, जैसे मैं मान लो कि 500 हमारे पास 56 है, तो इसके लास्ट में 6 आया, तो ये भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह मान लो कि 674 है, यानी 674, इसके लास्ट में क्या है बेटा, 4 है, ये भी बेटे 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह मान लो कि 938 है, तो इसके लास्ट में 8 है, ये भी बेटा विभाजित 2 से हो जाएगी। और इसी तरह 1030 है, इसका लास्ट में 0 है, तो ये भी बेटा 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कोई भी हम ट्राई कर सकते हैं। मैं इसी को देखो विभाजित करके दिखाता हूँ। रिमाइंडर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। 5 5 6, तो ये 2 बार में लेकर जाओगे, ये 4, एक आया, फिर ऊपर से 5 आ गया, ये 7 टाइम्स से होगा बेटा, तो ये 14 हो गया, ये 1 आ गया इसमें से, ये 6, ये 8। देखो कंप्लीट है बेटा, डिवाइड हो गया, कोई इसमें रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इस रूल को नोट करो। इसके बाद मैं आप लोग को 3 से, ठीक है, समझाऊंगा कि 3 से विभाजित होने वाले कौन कौन से संख्या हैं और वो कैसे होते हैं। ठीक है, नोट कर लिए बेटा, नोट करो जल्दी बेटा। चलो ऊपर से मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं 3 से विभाजित होने का नियम बता रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, 3 से विभाजित होने का नियम, ये आपका दूसरा नियम होगा। ठीक है, ये नियम कहता है कि जिस देखो बेटे, पहले मेरा कर लो। देखो बेटा, ये नियम कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी गुणज का अर्थ, एक थोड़ी सी बात मैं समझा दूं। 3 का गुणज का अर्थ होता है कि वो 3 से विभाजित हो जाए।
ठीक है। तो 3 का गुणज हो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे देखो बेटा, मान कर चलो कि 3 4 आपका 3 4 या 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम 3 डिजिट हो रहे हैं, यानी 3 अंक हो रहे हैं, 1 3 7 और 5। सबसे पहले तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें संख्या और अंक पता ही नहीं है, यानी नंबर और डिजिट पता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना है बेटा कि 1 से लेकर 9 तक को हम डिजिट कहते हैं, और 9 से ऊपर, ठीक है, इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जितने भी, ठीक है, संख्या हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बेटे वो संख्या के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ देखो डिजिट हमारे पास क्या है, 3 है, 7 है और 5 है, क्लियर। अब इनको हमें क्या करना है, योग करना है। योग करने हैं तो देखो 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 जो है 3 का गुणज है, यानी 3 से वो कट जाएगा। जब 3 से वो विभाजित हो जाएगा तो श्योर है ये पूरा का पूरा, ठीक है, नंबर 3 से विभाजित होगा। जैसे देख लो 3 1 हो गया, 3 यहाँ ये कट गया, ऊपर से 7 आया, ठीक है, ये 2 बार में बेटा ये 6 हो गया, 1 ऊपर से 5 आया, ये बेटा 5। तो देखो ये 15 कट गया, कुछ भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचा। एक ऐसे ही और एग्जाम्पल लेकर तुम लोग देख लो बेटा कोई भी, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखो 4 7, ठीक है, ये 7। अब इस नंबर को, ठीक है, देकर हमें ऐसे पता नहीं लगता कि किससे कटेगा, लेकिन हम थोड़ा सा रूल का यूज करें तो पूरा क्लियर हमें पता चल जाएगा कि किससे ये विभाजित होगा। देखो 4 और 7 ऐड करने के बाद 11, 11 और 7 कितना होगा बेटा, तो 11 और 7 बेटा 18 होगा। 18 बेटा 3 के गुणज में है, यानी 3 का टेबल में है, तो है, जब है तो ये श्योर है कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखो 3 से 1, ये 3, 1 आया, ये 7, अब ये 6 में देखो क्या होगा, नहीं 6 नहीं होगा बेटा, 5 होगा। 5 में 15 हो गया, तो ऊपर से 2 आया, ये 7 आया, तो 9 बार में ये क्या होगा 27, ये कट गए, इसमें भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो बेटा जितना जल्दी हो सके ये भी रूल नोट करो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा मैं 4 का आप लोग को रूल बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके नियर अबाउट सारे रूल बता दूंगा, और ये रूल अगर सीख जाते हो तो बेटा आपका जो एलसीएम है या गुणखंड निकालने वाला यानी फैक्टर निकालने वाला है, उसमें इतना तुम्हें सहूलियत होगा कि हद से ज़्यादा, ठीक है। और एक एक करके मैं सारे टॉपिक में कराते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से करते जाओ बेटा, ये नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए। चलो अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, 4 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। देखो बेटा ये तीसरा होगा बेटा रूल, और 4 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो ये नियम क्या कह रहा है कि जिस संख्या के, ठीक है, जिस संख्या के इकाई और दहाई दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से 4 से विभाजित
4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। जैसे देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं 832 का। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 2 है, और ये दहाई का अंक 3 है। तो इकाई और दहाई के अंक से, ठीक है, इकाई दहाई के अंक से जो संख्या हमारे पास बनी है, अगर वो 4 से विभाजित हो रही है, रूल कह रहा, तो ये देखो 32 जो है 4 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 4 से विभाजित होगा। चलो देखते हैं कैसे। 4 से ये 2 बार में जाएगा बेटा, तो 8 कट गया, ऊपर से 3 आया। अब भाग नहीं लगेगा तो एक यहाँ 0 लगाओ, ऊपर से फिर ये 2 आया, अब ये 8 बार में, ठीक है, फिर कट गया, कुछ भी इसमें रिमाइंडर नहीं बचा, 0 बचा, ठीक है। इसी तरह कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लिया 728, ठीक है। तो यहाँ देखो इकाई का 8 है और दहाई का 2 है, इनसे जो संख्या बन रही है 28, ठीक है। 28 जो है 4 से कट जाता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा संख्या ये 4 से बेटा कट जाएगा। देखो एक बार में जाएगा तो 4, ये 3 आया, ये 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 में, तो 8 चौका 32, फिर ऊपर से 8 आया, तो ये 2 बार में चला जाएगा बेटा, कटेगा, ठीक है। तो ये भी ठीक है, कुछ भी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी सारा का सारा कट गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी बेटा इकाई दहाई से ठीक है संख्या बन रही है, अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ये जल्दी से बेटा नोट करो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला नियम बेटा मैं बताने जा रहा हूँ 4 के बाद 5 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। देखो ये आपका अब नियम होगा चौथा, 5 से विभाजित होने का नियम। देखो ये क्या कहता है, पाँच से विभाजित होने का नियम में कहता है जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे देखो बेटा, मान लो कि 785 है, तो इसका लास्ट में बेटा क्या है 5, तो ये कंप्लीट जो है 5 से विभाजित होगी। इसी तरह मान लो 1000, ये 30 है, इसका लास्ट में 0 आया, तो ये भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, दोनों को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। 5 से विभाजित कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, एक बार में जाएगा ये 5, ये ऊपर से 2 आया, ये ऊपर से 8 उतर गया, तो ये 5 में चला जाएगा, तो ये आपका 3 हो गया, ऊपर से 5, अब ये 7 बार में जाएगा, तो यहाँ देखो 7 5 35 कट गया, कुछ भी यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा। सेम इसी तरह इस वाले को भी देख सकते हो, ठीक है। 5 से विभाजित कर रहे हैं तो ये 2 बार में जाएगा बेटा, 5 दूना 10 कट गया, ऊपर से 3 उतरा, तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ एक 0, तो ऊपर से क्या आएगा बेटा 0, तो ये 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 6 5 30, देखो इसमें भी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। तो दोनों के दोनों बेटे विभाजित हो जा रहे हैं, तो दोनों के दोनों बेटे जो रूल कह रहे हैं कि 0 या 5, यहाँ आपका क्या था 0 था, यहाँ आपका 5 है, ठीक है। तो दोनों में अगर ये
डिजिट रह रहे हैं या कोई भी संख्या है, इनमें किसी भी संख्या में अगर 0 या 5 रहता है वो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो। अब आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, 8 से विभाजित होने का नियम, कि 8 से कौन कौन सी संख्या, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। नोट करो जल्दी बेटा। कर लिए? चलो अब देखो बेटा, अगला जो नियम मैं बताने जा रहा हूं वो है 8 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, 8 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, अब देखो ये नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे सपोज कर लो 7416। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि 8 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन नियम के अनुसार अगर हम देख रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या, तो इकाई का अंक 6 है, ये दहाई का 1 है और सैकड़े का स्थान पे 4 है। ठीक है, अब इन तीनों को हम देख रहे हैं कि जो संख्या हमारे पास क्या बनी है 416 यानी 416, अगर ये 8 से विभाजित हो जाती है, ठीक है, तो पूरा का पूरा ये 7416 जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रफ में देख लो, तो 416 8 से अगर विभाजित करते हो बेटा तो क्या होगा, 8 5 40, एक आया, ये 16, 8 दूना 16, यानी ये तो कट गया। जब ये कट गया तो श्योर है कि पूरा का पूरा, ठीक है, ये 8 से विभाजित होगी। क्लियर? बेशक ये कितना भी लंबा हो, ठीक है, ये 4 डिजिट में हो, 5 डिजिट में हो, 7 डिजिट में, कुछ भी हो, ठीक है, ये हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट का देखना होता है। ठीक है, तो देखो इसे 8 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 में देखो 8 9 72, ऊपर से 2 आया। ठीक है, ये तो कट गया बेटा, एक ही उतर गया, तो 8 दूना 16, तो यहाँ 5 हो गया, ऊपर से 6 आ गया। ठीक है, तो 8 7 56, देखो कंप्लीट कट गया, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसी तरह मान लो कि मैं दूसरा एक एग्जांपल लेकर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, मान लो कि 6000, ठीक है, 6200 आपको मैं, ठीक है, 56 की बात करूँ, ठीक है, तो इसके भी लास्ट का ये 3 डिजिट से बनी संख्या को देख लो कि 256 है। ठीक है, 256 क्या 16 से 8 से कट रहा, तो यहाँ में, ठीक है, रफ में देख लेना है बेटा, ट्राई कर लेना है। 8 से अगर काट रहे हैं तो 8 के 24 हो गया, एक आया, ठीक है, एक आया, ऊपर से 6 आ गया, 8 दूना 16, ये भी कट गया बेटा। ठीक है, जब कट गया तो श्योर है कि पूरा के पूरा 4 डिजिट का जो नंबर है ये 8 से विभाजित होगा। यहाँ ट्राई कर लो 8 से, तो 8 7, ठीक है, क्या होगा 56,
56 यहाँ होगा तो ये 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, ये कट गया बेटा, ये 5 आ गया, तो 8 अठाई 64, 8 बार में जाओ तो 8 अठाई 64, एक आ गया, ये कट गया बेटा, ऊपर से 6 आया, 8 दूना 16। देखो ये भी कंप्लीट कट गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बेटा इसे, ठीक है, नियम को भी जल्दी नोट करो। कर लिए? तो दो बेटा मैं इवन वाला फॉर्म करा दिया। ठीक है, अब दो आपके पास, ठीक है, 3 यानी, ठीक है, रह गए नियम। वो तीनों नियम फिर मैं बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। नोट कर लिए? चलो अगला देखो बेटा, अगला नियम बेटा मैं तुम्हें, ठीक है, 7 से पहले विभाजित होने वाला मैं बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि 7 से थोड़ा सा अलग होता है, इनसे अलग है। ठीक है, तो ये 6 नंबर का नियम होगा और ये 7 से विभाजित होने का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम। ठीक है, देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले क्या है कि जिस संख्या में इकाई अंक को, जिस संख्या में इकाई अंक को छोड़कर बची हुई, जिस संख्या में इकाई अंक को छोड़कर बची हुई अंक से बनी संख्या में से, बची हुई अंक से बनी संख्या में से इकाई अंक का, ठीक है, दो गुना, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, परिणामी, ठीक है, मान अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे देख लो बेटा, ये सपोज करो मैं एक एग्जांपल दिया 882। ठीक है, तो 882 में क्या कह रहा है कि जिस संख्या में इकाई अंक को छोड़कर बची हुई अंक से बनी संख्या में से इकाई अंक का यानी दोगुना, इकाई अंक का दोगुना घटाने पर परिणामी मान अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। देखो क्या कह रहा, मैं समझा रहा हूँ। अब इस इकाई अंक को हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने के बाद हमारा बचा हुआ क्या, 88, तो 88 से हमारा संख्या बन गया 88। अब कह रहा है कि इसमें से क्या करना है, इकाई अंक का दुगुना यानी डबल, तो डबल इसका क्या होगा बेटा, तो 4 होगा, तो माइनस इसमें से 4 करेंगे तो क्या होगा 84। अगर देख रहे हैं कि 7 से विभाजित हो रहा है, हाँ जी, तो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, कि 7 से ये विभाजित हो जाएगा। जब ये 7 से विभाजित होगा तो श्योर है कि पूरा का पूरा 7 से विभाजित होगा। अब देखते हैं रूल के अकॉर्डिंग, तो 7 से इसे विभाजित कर रहे हैं तो एक बार में जाएगा ये 7, ठीक है, 1 ये 8, 7 दूना 14, तो ऊपर से ये 4 बेटा घट कर आ गया, ये ऊपर से 2 उतरा, तो 7 छक 42। ठीक है, देखो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि मैं 500, ठीक है, 53 लिया। क्लियर? तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि
इकाई का अंक क्या है, 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि ये बचा हुआ क्या है, ये 55 है। तो 55 में से ठीक है ये इसका डबल कर लिए, तो डबल क्या होगा 6, तो माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा 49। तो 49 बेटा 7 से कट जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 7 जा 49। तो श्योर है कि 553 बेटा 7 से ठीक है पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखो 7 से अब इसे हम विभाजित कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो 7 टाइम्स में हम लेकर जाएंगे तो 49 हो गया, ये यहाँ से ठीक है 6 और ये 3 उतर गया, तो ये 9 में बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है 63 होगा। कंप्लीट है, कट गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी से भी नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी है, नोट कर लिए बेटा। अब एक 9 से ठीक है विभाजित होने का नियम बता रहा हूं, वो भी देख लो। ये आपका ठीक है 7वां नियम होगा और ये 9 से ठीक है विभाजित होने का नियम। अब इसे मैं रफ कर रहा हूं बेटा, नोट कर लिए हो तो। घबराना कुछ भी नहीं है बेटा, एक एक करके मैं एकदम जीरो से तुम लोग को हीरो बना दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। हर एक सब्जेक्ट का ठीक है हर एक टॉपिक में धीरे धीरे समझाते चलूंगा, ठीक है। देखो बेटा अब 9 से विभाजित होने का नियम क्या कह रहा, जिस संख्या के अंकों का योग ठीक है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो ये नियम देख लो बेटा कि क्या कह रहा, कि ये नियम कह रहा कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से ठीक है विभाजित होता है, तो कोई भी हम बेटा ठीक है लेते हैं डिजिट, कुछ भी हम ले लें, ठीक है, वो 9 के गुणज में होना चाहिए। अगर 9 के वो गुणज में है तो श्योर है कि 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ, ये 7 2 ठीक है 9 के बाद बेटा ये 2 ठीक है ये 7, ऐसा मैं एक ठीक है नंबर ले लिया। तो ये नंबर जब मैं ले लिया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ देखो 7 और 2 9, 9 9 18 ठीक है 18 2 20 और 7 27, 27 क्या है तो 9 से विभाजित हो जाता है। तो ये कंप्लीट जो नंबर है से बना हुआ ठीक है, यानी ये कंप्लीट जो भी नंबर है ठीक है इतने डिजिट से बना हुआ ये 9 से विभाजित होगा। देख लो 9 से विभाजित करके देखते हैं, तो 9 8 72 कट गया, ऊपर से 9 आया, एक बार में जाएगा, ये भी कट गया, ऊपर से 2 आया, भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 0, ऊपर से 7 आया तो 9 27, ठीक है कट गया। देखो तो ऐसे हम सोचते रहेंगे कि ये किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। बस हमें रूल पता है तो एट ए टाइम बेटा हम ठीक है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नोट करो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आपका बेटा लास्ट ठीक है नियम बचता है 11 से विभाजित होने का नियम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इधर 8वां जो नियम है, एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है 11 से विभाजित होने का नियम। जिस संख्या
जिस संख्या में इकाई अंक से शुरू होकर ठीक है, शुरू होकर विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे अब देखो बेटा, एक दो मैं आप लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा एग्जाम्पल ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 23, ये 69, एक ये 70, 69, ऐसा एक एग्जाम्पल में लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा कि अब इतनी तो बड़ी संख्या है, अब इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे ऐसे बिना भाग दिए कि बता सकते हैं कि किसे विभाजित होगी। लेकिन अगर ये हमारे पास नियम है तो हम ऑटोमेटिक इसे बता सकते हैं कि ये 11 से विभाजित होगी ही होगी, ठीक है। देखो अब इकाई अंक से हमें शुरू करना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ठीक है, विषम यानी ओड स्थान पर, तो ये वाला विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, और जो बच गया वो सारे के सारे सम स्थान वाले हैं। तो इन्हें जोड़ो, 3 + 9 + 0 + 9, ठीक है। तो इनमें से ठीक है हमें क्या करना है, सम वाले स्थान का घटाना है। तो ये सम ए है, ए है, ए है और ए है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये आपके ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ये सम स्थान के अंक हैं, सम स्थान के अंक। और ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं बेटा, देखो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, तो ये विषम स्थान वाले हैं, विषम स्थान के अंक, क्लियर। अब सम स्थान वाले अंक का हम देखते हैं, तो यहाँ सम हम देखेंगे क्या होगा बेटा, तो यहाँ 2, ठीक है, प्लस का ये आपका 6 प्लस का 7 प्लस का 6, तो देखो ये 7 और 6 13, 13 में 6 जोड़ोगे तो 13 6 19, 19 और 2 21, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा 21 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देख लो 2 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 6, तो ये आपका 21 माइनस 21, यानी ये क्या हुआ 0। जब 0 आ गया तो श्योर है, ये नियम क्या कह रहा है कि विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो जब यहाँ 0 आ गया तो श्योर है कि बेटा 11 से पूरी की पूरी संख्या विभाजित होगी। चलो हम देख लेते हैं ट्राई करके। अब 11 से यहाँ विभाजित करके देखते हैं, तो 11 दूना 22 होता है, यहाँ पे 1 आ गया बेटा 6, अब एक बार में जाएगा तो यहाँ 5 आ गया, ऊपर से हमारा ये 9 उतरेगा, तो ये 5 बार में जाएगा, 11 5 55, तो ऊपर से 4 ये मान लो घट गया, अब ऊपर से हमारा 7 आया, तो ये भी 4 बार में जाएगा, 11 चौक 44, ये 3 आ गया बेटा, और ऊपर से 0, तो 11 बेटा 2 ही बार में जाएगा, 11 दूना
22, तो ये 8 आ गया, ऊपर से क्या आ जाएगा बेटा 6, तो अब बेटा ये 7 बार में जाएगा, ठीक है, 11 सत्ते 77, ठीक है। जब 11 सत्ते 77 होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 16 हुआ, 16 में से तो ये 9 हो गया, ये 9 आ जाएगा, ऊपर से ये तो कट गया, तो 11वां 99, ठीक है, 99 ये भी कट गया, यानी कोई भी इसमें बेटा रिमाइंडर नहीं बचा, ठीक है। तो बहुत ये भी इम्पोर्टेंट नियम है बेटा, नोट कर लो। और देखो अगली वीडियो में मैं सबसे पहले तो आप लोग को बेटा गुणखंड सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसका अनुप्रयोग सिखाऊंगा, एप्लीकेशंस, क्योंकि आज के टाइम में एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी है। तो अगले आपको लेक्चर में, ठीक है, इनका गुणखंड सिखाऊंगा और इन्हीं के हेल्प से, ठीक है, जो एलसीएम होता है जिसे हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं या लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमेशा छोटे बच्चों को दिक्कत हो रही है या बड़ा ही बच्चा कोई भी है कंपटीशन वाला, उसको भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये अगर हमें रूल पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब आराम से, ठीक है, पढ़ाई करो और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं आप लोग को पूरा का पूरा, ठीक है, इनका एप्लीकेशन समझाऊंगा, ठीक है।